जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लग्जरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या होती है और कौन सी सर्विसेज देती है। रॉक्स मीडिया नेटवर्क लग्जरी एडवर्टाइजमेंट कैसे है, दोनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहले हम तारुफ करवा दें लग्जरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वो होती है जो कि आपको ब्रांडिंग की तरफ लेके जाती है। आपके जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज है या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, आगे आपका हॉस्पिटल है या आपका कोई फार्मा का कोई ब्रांड है या आपकी क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसको लग्जरी ब्रांड किस तरीके से बनाती है। ब्रांड ये होता है कि आपका जो मैसेज है, यानी आपको एफिलेट करना आपकी ऑडियंस के साथ। जस्ट लाइक खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह ये ब्रांड भी ज़रूरी है। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दूं कि हम इसको एक जो वेस्टर्न यूनियन है, हम इसको कैसे किसी फैमिली के अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं आपको एक अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली एक वेस्ट आपके मनी ट्रांसफर एक्सचेंज है, ठीक है। वो पैसे किस तरीके से ट्रांसफर से आपको पता है, हर कोई ट्रांसफर करती है। आप अपने आप को किस तरीके से करेंगे ब्रांड, आप इस तरीके से ब्रांड कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कोई जस्ट लाइक शादी है, बड़ा भाई बाहर है वो, तो और शादी है और वो उनको डिफरेंट कपड़े लेने हैं, उन्होंने चीज़ें लेनी है, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या है उसके थ्रू आप कर सकते हैं कि आपके हर खुशी के अंदर हम आपके साथ हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको मियाँ बीवी के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पूरी फैमिली के साथ अटैच हो गया। अब हम कहते हैं मियाँ बीवी के साथ कैसे अटैच करना है, ठीक है। खामद बाहर है या बड़ा भाई बाहर है, छोटे भाई को सपोर्ट करना, ही दोनों इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। खामद बाहर है और मियाँ हम लेते हैं इसको, खामद बाहर है और मियाँ बीवी यहाँ पे है। वो आप उसको ये आइडिया थ्रो कर सकते हैं कि वो बच्चे की पढ़ाई है, आप पढ़ाई करवाना चाहते हैं, उस बीवी का पैसे नहीं है, वो डिमांड करती है, तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी मनी एक्सचेंज के थ्रू वो आप तक पैसे आते हैं, तो इससे भी आपकी कोर ब्रांडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि किसी की मतलब बर्थडे है, मतलब इस तरीके से आप डिफरेंट आइडियाज़ को उसके साथ जब एफिलिएट करवा सकते हैं उनके इमोशंस के साथ, तो वो बेसिकली ब्रांडिंग हो जाती है और इसी से आपकी मार्केट डेवलप होती है, ठीक है। इसीलिए ये लग्जरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो रॉक्स मीडिया है, ये आपको आपके ब्रांड को बहुत हेल्प आउट करती है ब्रांडिंग के लिए। अक्सर होता है वो कहते हैं सेल 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 सेल, वो आइडिया नहीं है, वो ये लग्जरी नहीं करती, वो ये ब्रांड बनाती है। उसके लिए आपका स्क्रिप्ट अच्छा लिखते हैं, स्टोरी बोर्ड लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं व्हाट सेट्स रॉक्स मीडिया पार्ट इन लग्जरी एडवर्टाइजमेंट। उसमें आपके क्या सर्विसेज देते हैं, तो हाईली विजुअल्स देते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग देते हैं, जैसे कि एक स्टोरी मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये तो पूरा क्रिएटिव बैठता है, तो फिर वो होती है। वैसे तो आइडियाज बहुत से हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डायरेक्ट सर्विसेज की बात करते हैं। लग्जरी एडवर्टाइजमेंट में क्या सर्विस है? ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको डिफर करती है, उसको एफिलिएट करती है डिफरेंट आपके कंज्यूमर के साथ कि हाँ, दिस ब्रांड इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस ब्रांड इज विद इज फॉर योर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ है, ठीक है। या विद योर हैप्पीनेस, आपके हैप्पीनेस के साथ है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हाई एंड डिजिटल मार्केटिंग। हाई एंड डिजिटल मार्केटिंग करके हम बेसिकली होता है कि सेल 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 नहीं, आप उसको बताएं कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। ये ना बताएं कि हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा लोगों लगा के वो लोग लगाते हैं कि ये XYZ है, इतने का मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है, नहीं, इस चीज़ को ना दिखाया जाए। जो लग्जरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, जो रॉक्स मीडिया, वो बताती है कि ये चीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, जो कम्युनिकेशन है ना, वो जो आपकी वर्डिंग है, वो आपकी ही बेसिकली इम्पैक्टफुल बनती है। उसी के थ्रू आप अपने ब्रांड को, अपने मतलब जो आपका जो एक कंपनी है उसको एक ब्रांड की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो प्रोडक्शन, सेम इसमें भी वही स्टाइल ऑफ कंटेंट, सिनेमाग्राफी में, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, प्रोडक्ट शूट में, लाइफस्टाइल में, इस सारी चीज़ों में वही चीज़ इम्पैक्ट आएगी कि दिस इज योर नीड। हाँ, वो नीड देखें, नीड तो ऑलरेडी है, आपने तभी इसको सेल के लिए बनाया। अब उसकी नीड को ही आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने विजुअल्स के अंदर। जस्ट लाइक आपने डिफरेंट एड्स देखे होंगे, जितने भी कॉर्पोरेट एड्स हैं उसके अंदर वो डायरेक्ट ये नहीं बताते कि ये सेंसोडाइन है, ये
इतने का मिलता है और आप इसको इतने का खरीद सकते हैं। या वो डिस्काउंट्स नहीं देते कि ये जो है वो तो हाई रेट पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी नीड पहचान ली। अब कोई जो टूथपेस्ट है वो सेंसिटिविटी को टारगेट कर रहा है कि आपकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखने के लिए ये है, ठीक है। डॉक्टर्स आते हैं, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इंडोर्स करते हैं। क्यों? यही चीजें हैं कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपको ये चीज समझने में कि ये चीज आपके लिए जरूरी है। जब आप कोई चीज जरूरी बन जाती है तो फिर वो एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग एंड इवेंट। इसके लिए आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। ऑब्वियसली ब्रांड क्रिएट करना है तो एक्सपेरिमेंट्स तो होंगे, डिफरेंट आइडियाज को हाईलाइट करना होगा। कभी साइकोलॉजी को, कभी इमोशंस को, कभी डायरेक्ट, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्टिंग होती है कि आप इसको किस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट की जाती है, कुछ है जो डायरेक्ट टारगेट की जा सकती हैं। तो इसके ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है लग्जरी प्रिंट एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर भी सेम ये कि आप जो उसकी पैकिंग रखें, ठीक है, उसके अच्छे प्रिंट्स हों, अच्छी क्वालिटी दें ताकि अगले को उसका उतना इम्पैक्ट बने। अगर आपने ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश तो कर दी, लेकिन जब एक कस्टमर आपकी शॉप पे आया या आपके आउटलेट पे आया और उसको वो चीज़ डिलीवर ना हुई तो वो ब्रांड रिवर्स में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए आपको अपनी प्रिंटिंग, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी, इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन। हाँ जी, अब ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट बड़ी सेलिब्रिटीज को इंडोर्स कर, जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज है जैसे फहद मुस्तफ़ा है, उससे अगर आप इंडोर्स करवाते हैं कि ये ब्रांड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक एक पार्ट है ब्रांडिंग का कि आप इस तरीके से भी उसको आप ब्रांड कर। डिफरेंट जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज है, कोई क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, उससे आप इंडोर्स करवाते हैं, या कोई जब का कोई मेडिकल रिलेटेड है तो किस बड़े डॉक्टर्स वाले से इंडोर्स करवाते हैं, तो वो भी आपके लिए ब्रांडिंग में बहुत हेल्प आउट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाटा ड्रिवन एंड टारगेट मार्केटिंग एनालिसिस। और यही चीज़ें आपका मतलब जब आप करते हैं तो इसका डाटा देखते हैं कि आपके जो कंपटीटर ब्रांड्स हैं उसने क्या चीज़ टारगेट की हुई है, उसने किस इमोशंस को कंज्यूमर के टारगेट किया हुआ है, हम किस इमोशंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा कोई जिंगल बनाने की ज़रूरत है या कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत है या कोई विजुअल्स बनाने, कुछ विजुअल्स के थ्रू भी आप इम्पैक्ट डालते हैं, मॉडल्स के थ्रू, सेलिब्रिटीज के थ्रू, और उसके अलावा वर्डिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब पोस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा मतलब डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं कि आप उसको इंडोर्स करवाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए आप रॉक्स मीडिया नेटवर्क को क्यों चूज़ करेंगे। यही जो सारी बातें बताई हैं इसी चीज़ के लिए आप रॉक्स मीडिया का इंतखाब करेंगे। मेरा नाम है सिकंदर समीर जोया। 0300 हमारा मोबाइल नंबर है। कंपनी का नाम है रॉक्स मीडिया नेटवर्क। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी समझते हैं कि आपको या आप किसी जानने वाले को ब्रांड बनाने की जरूरत है तो उसको ये वीडियो लाजमी दिखाएं। काम जिससे मर्जी करवाएं, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि ब्रांड बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहुल खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।